आप देख रहे हैं BKM न्यूज। नमस्कार। पत्रकार वार्ता में बेला भाटिया ने लगाया आरोप, कहा कोरचोली मुठभेड़ की आधी सच्चाई है। और इस सच्चाई में क्या है, देखें अधिवक्ता समाज सेविका बेला भाटिया की जुबानी। आज बीजापुर में समाज सेविका एवं अधिवक्ता बेला भाटिया ने पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरचोली मुठभेड़ मामले एक नया खुलासा किया है, जिसे आप भी जानने के उत्सुक होंगे। कोरचोली मुठभेड़ की आधी सच्चाई क्या है, आप भी देखें। 3 ही लोग मारे गए हैं आपकी मुठभेड़ में, तो 3 ही बोलिए। आपको कोई संदिग्ध मिला तो उसको अरेस्टिंग करिए। आपको ऐसा कोई माओवादी मिला जिसको जो खाली बिना वर्दी के था, बिना हथियार के था, उसको आप पकड़ पाए तो उसको अरेस्टिंग करिए। अगर वो वर्दीधारी भी है, हथियार भी हाथ में लिया है, मगर आपको कोई शूट नहीं कर रहा है, कई बार तो वो फेंक कर सरेंडर भी किए होंगे, तो आप उसको अरेस्ट करिए। सीधे मारिए मत, गोली मत मारिए। ये आपको कोई पुलिस को ये अधिकार नहीं है, ठीक है। पिछले 2 दिन मैंने कोरचोली के पारा मैंने जाकर जांच की है। निंद्रा गांव में भी मैं गई हूँ और मैंने ये पाया है कि सरकार और पुलिस जो बोल रही है कि 13 माओवादियों को उन्होंने एक मुठभेड़ में मार गिराया, ये झूठ है। ये पूरा झूठ नहीं है, इसको मुझे एक अर्ध सत्य बोलना चाहिए। अर्ध सत्य इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 13 नहीं मगर 3 ऐसे लोगों को उन्होंने जरूर मार गिराया जो वर्दीधारी माओवादी थे, जो हथियारबंद थे और जिनकी पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ हुई। मगर उनके अलावा वहां पर दूसरे भी ऐसे माओवादी मौजूद थे जो सादे ड्रेस में थे, निक्कर पहने हुए थे या स्कर्ट ब्लाउज पहने हुए थे। वो दलम के सदस्य जरूर थे, मगर उनको अभी तक माओवादियों ने वर्दी नहीं दी थी, उनको हथियार नहीं दिया गया था, क्योंकि उनका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। और ऐसे हमारे पास में 5 लोगों की हमारे पास में उदाहरण है। हम उनका नाम नहीं जानते, हम उनका गांव नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि ये 5 युवक, ये लोग वहां से भागते भागते, क्योंकि ये पहाड़ पे हुआ था ये मुठभेड़, वहां से वो लोग, और मुठभेड़ सुबह 4 से 6 के बीच में हुआ है, वहां से भागते भागते ये लोग अपने आप को बचाने के लिए जो सबसे पहाड़ के नीचे में जो पारा है, जो कोरचोली गांव का नदी पारा है, वहां पे वो लोग 2 घरों में घुसे। एक घर में 3 लोग घुसे, एक दूसरे घर में 2 लोग घुसे। जो 3 लोग घुसे हैं एक घर में, उसमें 2 पुरुष थे और 1 लड़की थी। ये लोग निक्कर पहने हुए थे और स्कर्ट ब्लाउज पहने हुए थे। उनको बाद में पुलिस, वहां पे सुरक्षा बल उस घर में घुसी है, बाद में उनको अंदर से, जहां वो छुप गए थे वहां से उनको निकाली है। और उनको रास्ते में ही सबसे पहले तो सबके हाथ बांधे, फिर रास्ते में ही उनको, पहले वो लड़की को मारा गया है, बहुत दूर भी नहीं, उसका जहां खून गिरा वहां पत्ते डालकर उसको जलाया गया है ताकि सबूत ना रहे। फिर भी थोड़ा सा धब्बा अभी भी खून का वहां पे दिख रहा है। उससे थोड़े आगे जाकर उन्होंने दूसरे जो 2 लोग थे उनको भी उन्होंने सीधे गोली मारकर हत्या की है। अभी भी वहां पे खून का वहां पे बड़ा धब्बा है और वहां पे उन्होंने फिर से उसको जलाने की कोशिश की, इसके बावजूद वहां पे वो धब्बा है। और वहीं पे पास में जो पेड़ है वहां पे आपको पूरी गोली के निशान भी वहां पे दिखते हैं। दूसरा कि वहीं के ये सब दोनों बातें मैं कह रही हूँ, इसके साक्षी हैं, क्योंकि दूर दूर से जो पास के जो भी वहां घर थे वहां के लोगों ने ये सब कुछ होते हुए देखा है। इसके अलावा वहीं पे एक और महिला ने अपने घर से देखा कि पास ही के एक और जगह में जहाँ थोड़ा गड्ढा था, वहां पे एक महिला को उन्होंने नग्न करके, पहले नग्न किया और फिर गोली मारी है। तो ये इतनी कहानी हम लोग को पता चली। इसके अलावा तो ये जो थे, ये जो मैंने अभी तक कहानी बताई, ये सब माओवादी थे, जिसमें से 3 वर्दीधारी हथियारबंद थे जो ऊपर पहाड़ में मारे गए, बाकी बिना वर्दी बिना हथियार वाले थे जिनको खींचकर सीधे गोली से मार दिया गया। तो ये कोई मुठभेड़ नहीं है, ये फर्जी मुठभेड़ में आएगा, ये हत्या में आएगा। अब आती है वहां पे ग्रामीणों की बात। तो नेंद्रा में
एक लड़की जो केवल 12-13 साल की थी, जिसका नाम कमली कुंजाम था। एक दिन पहले मेला हुआ था। मेला के बाद वो थोड़ा बीमार पड़ गई और वो अपने घर के आंगन में सोई हुई थी। फोर्स अंदर घुसती है और उसको वहां से उठाती है। माँ और दादी आ जाते हैं और खूब लड़ते हैं, मगर उनको धक्का मुक्की करके फोर्स उसकी बॉडी उसको ले जाती है उठाकर। और फिर पास की झाड़ियों से माँ को बाद में उसका कंगन मिलता है, जिससे फिर माँ बोलती है कि उसका बलात्कार उन्होंने किया मेरी बेटी का, और फिर उसकी उन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि वो उसकी बाद में बॉडी उसको बीजापुर के अस्पताल से उसकी बॉडी मिली। और बॉडी जब उसको मिलती है तो बॉडी की हालत ऐसी होती है कि वो खुद की बेटी को भी पहचान नहीं पाती है। वहां पे एक ऐसा डीआरजी जो उसी गांव का था, उसके कहने पर कि ये नेंद्रा की ही लड़की है, यही नेंद्रा की लड़की है, और अब उसके गले की जो कंठी थी उससे उसकी माँ अपनी बेटी को पहचानती है। नहीं तो वो उसकी शरीर लाश ऐसा था कि वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रही थी। तो ये थी कमली कुंजाम, जिसको भी नक्सली बताया गया है, और वो 13 की लिस्ट में आज के दिन में पुलिस विज्ञप्ति में वो दिख रही है। इसके अलावा 2 दूसरे ऐसे लोग हैं, जिसमें से एक चेतू पोट्टाम था। चेतू पोट्टाम कोरचोली गांव का एक ग्रामीण था। उसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा इतना सा है, और वो सुबह में महुआ बीनने के लिए गया था। उसके बाद उसका पता नहीं चला। तो अनुमानित यही है कि उसको कहीं किसी ने पकड़ा और उसको कहीं खत्म कर दिया गया। उसी तरह एक और सावनार का भी एक दूल्हा करके एक लड़का था, एक आदमी था, जो सावनार कोरचोली के बड़का गांव है, वो भी एक ग्रामीण था, जो इसी तरह डर से भागा हुआ था, और उसको भी कहीं से पकड़ा था और उसको भी खत्म कर दिया। 13 की लिस्ट में आप देखिए, आपको चेतू का भी नाम दिख रहा है और आपको दूल्हा का भी नाम दिख रहा है, आपको कमली का भी नाम दिख रहा है। कमली, दूल्हा और चेतू, ये लोग ग्रामीण थे, ये लोग गांव के लोग थे, ये लोग कोई माओवादी नहीं थे। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 गिनाए, और अगर वो नग्न लड़की का अगर हम बात करें तो वो 6 हो जाती है, 6, और वो ऊपर वाले 3 जो पहाड़ में मारे गए, तो आप लोग खुद गिनती कर लीजिए 13 होते हैं कि नहीं। अब इसके अलावा उसी दिन वो लोग नेंद्रा से ही 8 दूसरे लोगों को वो लोग पकड़ कर ले गए थे, जिसमें से 2 लोगों को उन्होंने जेल कर दी है। और उसके अलावा वो लोग ने आज, मतलब 2 तारीख को जिसको उठाया गया, उसको आज छोड़ा गया है, जिसमें से ये लड़की है जिसका नाम सरीला है, इसका नाम सरीला पोट्टाम है। ये नदीपारा का वो घर है, ये उनकी माँ है, इनका नाम सोमली है। इन्हीं के घर में 3 लोग घुस गए थे। ये लोग बाहर थी, घर के बाहर थी, महुआ वो सब बिन रही थी, इनके पीछे जाके वो लोग घुस गए अंदर। पुलिस बाद में पीछे पीछे आई, फिर पूरे घर का तलाशी लेके उनको निकाली बाहर। और जब पुलिस उन तीनों को ले गई तो साथ में सरीला को भी ले गई। सरीला को क्यों ले गई? सरीला तो उस घर की बेटी थी और वो तो बस अपना इमली का बीजा निकाल रही थी। इसका भी हाथ पीछा करके बांधकर इसको भी ले जाया गया, इसको दूसरे रास्ते से ले जाया गया, ताकि वो 3 को वो लोग क्या करें वो देख ना पाए, तो इसको दूसरे रास्ते से ले जाया गया। सरीला ने बाद में सुना है पुलिस को ये बोलते हुए कि ये बहुत छोटी है, क्योंकि सरीला की उम्र केवल 12 साल की है, ये बहुत छोटी है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मारेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सरकार के ही जो उच्च अधिकारी हैं, अगर वो सत्य के प्रति समर्पित हैं, तो मुझे सबसे पहले लगता है कि उनको खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। एसपी को एक्शन लेना चाहिए, आईजी सर को एक्शन लेना चाहिए, ऊपर के जो रायपुर में जो अधिकारी है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के अंदर की, सुरक्षा बलों के अंदर की जाति की मामला है। सीआरपी के कई अधिकारियों से जब भी हम बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं सीआरपी ऐसा नहीं करती। अगर सीआरपी ऐसा नहीं करती तो सीआरपी के बड़े अधिकारियों से मैं बोलना चाहूंगी कि उस दिन सीआरपी भी थी वहां पे, और अगर ऐसा हुआ है जो हम कह रहे हैं ऐसा हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले आपका अंदर का इन्वेस्टिगेशन आप लोग खुद करिए। पुलिस के अंदर का, सुरक्षा बलों का अंदर का जो भी मैकेनिज्म है आप लोग करिए। और इसके अलावा मैं रायपुर के जो भी हमारे सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी मैं बोल रही हूं कि अगर इस तरह से होता रहा तो हम लोग सरकार का कोई भी न्यूज
जब सरकार बोलती है कि मुठभेड़ हुआ, उसको हम लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह का अर्ध सत्य वाला मुठभेड़ को मुठभेड़ बोला जाएगा, जहां 3 लोगों की हत्या पुलिस ने की, हत्या मतलब मुठभेड़ में जो 3 नक्सली मारे गए उसको 13 बोला जाएगा, तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग कृपया इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाइए। ಕೊರ್ಚೋಲಿ ತೆಗ ಮುಡ್ಬೇಡ ಆತ ಬಾಲಿಗೆ ಮುಡ್ಬೇಡ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಿಸ್ ಮುಡ್ಬೇಡ ಆತ ಮೀ ತೋಡ್ ಬಾಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಕಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಲ್ ಕಿತ್ತು ಕೆತ್ತುಡ ಬೇನೋರ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತರು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲೋ ನಿರಿತ್ತೆ ಕನು ಮಂ ಬಾತ ಕೊತ್ತೋ ಪೈ ಲೋನ್ ಮತ್ತನು ಅಯ್ಯೋ ಮೀಕಿಂಗ್ ಬರ್ ಬೇನೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾರ್ ಪೋಸ್ ಮತ್ತರಾ ಬೇನೋರ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ಕೊಯ್ಯೋರ್ ಕಂ ಪೊಯ್ ತಪ್ತರೋ ಕಿಂಗ್ ಚೆಂಗಾಲ್ ಬತ್ತೋ ಬೋನ್ और अगर नक्सली ते मत्तरा बार किस तरह में घूमटा था मुम बाले लोन ये बिल तुम पोस मत्तरा बाले ನನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ತಾವೆ ಲೋನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ತಿಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಟೆಂಡೋ ಮತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಟೆಂಡೋ ಮತ್ತು ಅವು ಪಿಕ್ತು ನಕ್ತುರ್ವೆ ಪೊಯ್ತೂರು ನಾಕು ದೊಡ್ತಾ ನಾನು ಬಿಡಿಸೂರು ಬಾರ್ತರ್ ಓದ್ತರ್ ತಾಂಗ ಪಿಲ್ಲ ತುಂಬೆ ತಕ್ತೂರು ಬುಯಿ ತೋರ್ಗು ನೋದ್ ಬುನ್ ಪಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ತಚ್ ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಜಾ ಪೂತ ನೇನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬೆಚ್ಚ ದಿನ ತಾಸಿ ಮತ್ತ ಮಂಗ ಬಾರ್ತಿ ತಕ್ತರು ನೇನ್ ಸೋಮ್ರ ಹಮಾರ 7 दिन तासी हैं इनका बेचर पोस मत्तो बेचर को तच मत्तोर बोन काव कनो काव तोर कोई तनो दर बिड़सनो बिड़स या फोर को